नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। इस खबर को बताने से पहले दो तीन सवाल है आपसे। उन सवालों का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में जाएंगे? क्या नीतीश कुमार के साथ साथ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे? ये सवाल है जो सभी के जहन में है और इसके साथ ही कई सारे और सवाल हैं। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में जिस तरीके का माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार को घेरे में डाल दिया है। बिहार सरकार संकट में है। यूं कहें तो नीतीश कुमार लगातार हमलावर हैं। अब बिहार सरकार के मंत्री की बात करें तो कई मंत्री ने जातीय जनगणना को लेकर समर्थन कर दिया है और ये सभी लोग बीजेपी से अलग हैं। सीधा सीधा कहें तो बीजेपी के नहीं हैं, या तो वो जीतन राम मांझी के पार्टी के हैं, या मुकेश सहनी के पार्टी के हैं, या नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार जिस तरीके की रवैया अपनाए हुए हैं, क्या उस रवैये की वजह से विपक्ष को फायदा हो रहा है? अब इन सभी बातों को लेकर लगातार बीजेपी बैकफुट पर, अब कहीं ना कहीं बीजेपी फ्रंट फुट से खेलना शुरू कर चुकी है और बीजेपी ने जैसे ही मौका मिला चौका लगाने की कोशिश कर दी। आपको बता दें, बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने सीधे तौर पे कहा था कि जातीय जनगणना जरूरी नहीं है। जनगणना गरीबों की होनी चाहिए। जनगणना उन लोगों की होनी चाहिए जिन तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। जनगणना बिहार के उन तबकों की होनी चाहिए जो आवास के लिए अभी भी दूसरे पर निर्भर है, खाना के लिए अभी भी दूसरे पर निर्भर है। बिहार में जनगणना उस चीज़ की होनी चाहिए कि शिक्षा का स्तर कहाँ तक गया है। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव को लेकर जो जनगणना कराई जानी चाहिए, और बिहार में जनगणना उसकी भी होनी चाहिए कि बिहार हर बार निचले स्तर पर क्यों रहता है। इन सभी सवालों के बीच अब बीजेपी के एक मंत्री ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और सीधे तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना का मामला जो लोग भी उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सीधे तौर पे समझे तो वोट बैंक की राजनीति के लिए वो लोग जातीय जनगणना की बातें कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं जनक चमार, जिन्होंने सीधे तौर पे जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार को घेरा है और साथ ही साथ विपक्ष को घेरा है। यानी कहा जाता है कि एक तीर से दो निशाना लगाना उन्होंने सीधे तौर पे लगा दिया है और उन्होंने एक तीर छोड़ा है कि जातीय जनगणना वही लोग कराना चाहते हैं जिन लोगों को वोट बैंक अपने हाथ में करना है। इसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना होगा तो जाति के आधार पर सुविधाएं देने में फायदा होंगे, और जनक चमार ने इस बात को लेकर नीतीश कुमार के सामने रुख स्पष्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया है। लेकिन सवाल यह भी है कि जातीय जनगणना अगर कराई जा रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर कारण यह है कि उन लोगों तक सुविधाएं को पहुंचाना है जिन तक सब सुविधा नहीं पहुंची है, जिनकी जनसंख्या बड़ी है, तो क्या 70 सालों में जो सुविधा दी जा रही है उन सुविधाओं का आकलन नहीं किया जाना चाहिए? जिन सुविधाओं को लगातार दी जा रही है, 70 सालों में खरबों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है, क्या उस पर भी विचार नहीं होना चाहिए? ये सभी सवालें हैं। और जब नीतीश कुमार ने जनक चमार ने जिस प्रकार की बातें नीतीश कुमार के लिए कह दी हैं, अब कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच जो तलवारें खींची थी, अब ये वार के रूप में तब्दील हो जाएगी। आप बने रहिए भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।